चलिए, आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हजारों साल पहले कहीं खो गई थी। एक ऐसी जबरदस्त सभ्यता जो अपने समय से आप कह सकते हैं सदियों आगे थी और फिर अचानक एक रहस्य की तरह गायब हो गई। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता इतनी बड़ी थी कि अगर हम प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला भी दें तो भी ये उनसे ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। मतलब आज का पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से सब इसमें शामिल थे। और यहाँ करीब 50 लाख लोग रहते थे। हजारों साल तक ये सभ्यता फली फूली, लेकिन फिर इसके शहर वीरान हो गए, इसकी भाषा खामोश हो गई और इसकी पूरी कहानी रेत के नीचे दफन हो गई। सवाल तो यही है कि आखिर इतनी महान सभ्यता का हुआ क्या। तो आइए इस ऐतिहासिक रहस्य की तह तक चलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आर्कियोलॉजिस्ट्स के साथ, जो किसी जासूस की तरह जमीन के नीचे दबे छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक पूरी भूली हुई दुनिया की तस्वीर बना रहे थे। देखिए, ये सभ्यता कोई रातों रात नहीं बनी। ये लगभग 3300 ईसा पूर्व में शुरू हुई, 2600 ईसा पूर्व के आसपास अपने पीक पर पहुंची और फिर 1900 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन शुरू हो गया। वाकई एक बहुत लंबा और शानदार सफर था ये। जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी जगहों की खुदाई हुई तो जो मिला वो किसी को भी हैरान कर दे। शहर एक जैसे ग्रिड पैटर्न पर बने थे, ईंटें एक ही साइज की थीं और कुछ रहस्यमयी मोहरें मिली। पर सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? मिस्र के पिरामिड या मेसोपोटामिया के विशाल मंदिरों जैसा यहां कुछ भी नहीं था। कोई बड़ा महल या मंदिर नहीं, बल्कि कमाल की बात यह थी कि लगभग हर घर में अपना बाथरूम और नाली थी। ये सारे सुराग एक बहुत ही एडवांस्ड लेकिन एकदम अलग सोच वाले समाज की तरफ इशारा कर रहे थे। तो चलिए इन सभी सुरागों को जोड़ते हैं। यह हमें एक ऐसे समाज की कहानी बताते हैं जिनकी इंजीनियरिंग और शहरी प्लानिंग की समझ आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। उनके शहर यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं बसे थे, बिल्कुल प्लान्ड थे। मुख्य सड़कें सीधी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर जाती थी और एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री पर काटती थीं। सोचिए, ये एक ग्रिड सिस्टम था जो उस जमाने के लिए एक क्रांतिकारी सोच से कम नहीं था। लेकिन उनकी असली जीनियस तो पानी के मैनेजमेंट में दिखती है। जरा सोचकर देखिए, 5000 साल पहले हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट था। घर की छोटी नालियां बाहर गली की बड़ी नालियों से जुड़ती थीं, जो पूरी तरह से ढकी हुई थीं। और तो और उनकी सफाई के लिए आज की तरह ही मैनहोल भी बनाए गए थे। ये दुनिया का पहला ऑर्गेनाइज सैनिटेशन नेटवर्क था। कमाल है ना? और अगर पानी की सप्लाई की बात करें तो अकेले मोहनजोदाड़ो शहर में 700 से ज्यादा कुएं थे। 700 से ज्यादा। इसका मतलब यह है कि लगभग हर किसी की पहुंच साफ पानी तक थी। यह दिखाता है कि वो पब्लिक हेल्थ को कितना ज्यादा महत्व देते थे। और यहीं पर वो अपने समय की दूसरी महान सभ्यताओं से एकदम अलग हो जाते हैं। जहां एक तरफ मिस्र और मेसोपोटामिया में राजाओं और देवताओं के लिए बड़े बड़े स्मारक बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सिंधु घाटी में आम लोगों की सुविधाओं जैसे कि पानी और साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा था। उनके शहर पूरी तरह से योजनाबद्ध थे, जबकि दूसरी जगहों पर शहर बस बेतरतीब ढंग से फैलते जा रहे थे। जैसा कि एक्सपर्ट जेएम केनॉयर कहते हैं, उनकी इंजीनियरिंग इतनी एडवांस्ड थी कि लगभग 2000 साल बाद रोमन साम्राज्य भी उसके आसपास नहीं पहुंच पाया था। ये उनकी सोच और उनकी प्राथमिकताओं को दिखाता है। साफ है, ये एक ऐसी सभ्यता थी जो राजा महाराजाओं से ज्यादा अपने नागरिकों की परवाह करती थी। लेकिन अगर वो इतने एडवांस थे तो फिर उनका अंत कैसे हुआ? ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य है। और इसमें जो सबसे बड़ा सस्पेक्ट है वो है क्लाइमेट चेंज। सबूत ये बताते हैं कि लगभग 900 साल तक एक लंबा सूखा पड़ा था जिसने मॉनसून के पूरे साइकिल को ही तोड़ दिया और उनकी खेती और नदियां सब कुछ इसी मॉनसून पर निर्भर थीं। देखिए, जब ये सभ्यता अपनी चरम पर थी तब मॉनसून भी जोरों पर था। नदियां पानी से लबालब भरी थीं और आबादी भी घनी थी। मतलब सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मॉनसून कमजोर पड़ गया, नदियां धीरे धीरे सूखने लगीं और खेती करना लगभग नामुमकिन हो गया। नतीजा, लोगों को अपने शानदार शहर छोड़कर पूरब की ओर गंगा के मैदानों की तरफ जाना पड़ा और एक महान सभ्यता छोटे छोटे गांवों में बिखर कर रह गई। भले ही उनके शहर वीरान हो गए, लेकिन उनकी सोच, उनके आइडियाज आज भी हमारे बीच कहीं ना कहीं जिंदा हैं। तो आखिर वो हमारे लिए क्या छोड़कर गए? उनकी विरासत हर तरफ है।
आज की सिटी प्लानिंग के सिद्धांत, पानी बचाने की तकनीकें, वजन और माप का स्टैंडर्ड सिस्टम, यहाँ तक कि कपड़ों के लिए कॉटन का इस्तेमाल, ये सब सिंधु घाटी की ही देन है। पर शायद उनका सबसे बड़ा सबक ये है कि पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई ही एक मजबूत समाज की नींव होती है। लेकिन एक चीज है जो वो अपने पीछे छोड़ गए, जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, और वो है उनकी लिखावट, उनकी लिपि। ये अक्षर और निशान उनकी भाषा हैं, उनके विचार हैं, उनकी कहानियां हैं। ये सबसे बड़ा सुराग है जो आज भी एक ताले में बंद है। और यही सवाल आज हमारे सामने है। अगर हम कभी इस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए तो सिंधु घाटी के लोग हमें अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में और शायद अपने अंत के बारे में क्या कुछ नहीं बताएंगे। उनकी सबसे बड़ी कहानी अभी भी सुने जाने का इंतजार कर रही है।